उसको अपनी जायदाद समझते हैं, धर्म को, भगवान को, क्योंकि उनको खड़ा करके उनको वोट मांगना है, उन्हें खड़ा करके उनको चंदा मांगना, उन्हें खड़ा करके उनको अपना घर चलाना। तो आज कृष्ण अगर होते ना तो उसको भी धर्म विरोधी घोषित कर देते। ये बांटेंगे धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, वो तय करेगा जिसकी विचारधारा है। कि श्री कृष्ण जी जो थे ना, वो सामंतवाद के खिलाफ तब भी लड़े थे, मनुवाद के खिलाफ तब भी लड़े थे, उनको बदनाम करने की कोशिश थी। अखिलेश यादव तो स्वयं उस कुल या उस समाज से आते हैं जिससे श्री कृष्ण जी सबसे प्रतापी रहे, जिसके नाम पे मैं लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता हूँ, जिसके नाम पे मैं लोगों को ठगता हूँ, जिसके नाम पे मैं वोट ले लेता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी एक मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की सफाई में जो अखिलेश यादव ने एक 60 फीट की मूर्ति लगवाई, वो चर्चा का केंद्र इस समय बनी है। जब से अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया तब तक लगातार चर्चा होने लगी कि ये मूर्ति, उसकी खूबसूरती, उसकी लगातार चर्चा हो रही है। इसी को लेकर हम बात करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज की बात आए या हक अधिकार की बात आए तो सबसे पहले यादव सेना आगे खड़ी होती है। उनसे बात करते हैं कि ये मूर्ति चर्चा का विषय बनी है और एक तरफ आरोप लगता है अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, अब वही अखिलेश यादव कृष्ण जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनवा देते हैं, तो ये चर्चा चलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी? देखिए, जिन लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है या धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, वो हमेशा इस तरीके की चीज़ों को, जो लोग धार्मिक हैं या जिनका किसी के प्रति लगाव है, उन जिस कुल के, है ना, तो जो वो खुद जो जिसका पूर्वज हो, अपने पूर्वज की अगर मूर्ति बना रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उसमें आपत्ति इसलिए हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र मेरा बचा है धर्म, ईश्वर, सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि वो भी चला जाए हमारे हाथ से। ये छटपटाहट है और कोई छटपटाहट नहीं है। और बाकी स्थिति बता दूं, ये है, उन्होंने जिसको देवताओं का राजा कहा जाता है उसकी पूजा बंद करवा के प्रकृति की पूजा शुरू करवाई थी। यानी किसकी पूजा शुरू करवाई थी? गोवर्धन पूजा। समझ में आई बात? मतलब भगवान श्री कृष्ण को भी धर्म विरोधी घोषित कर देते? बिल्कुल मैं कह तो रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि कर देते। कृष्ण होते तो ये लोग भगवान श्री कृष्ण को भी धर्म विरोधी घोषित कर देते। जिससे इनका लाभ है उसी का झंडा लेके घूमेंगे, उसी को प्रचारित करेंगे, उसी को प्रमोट करेंगे। वो उनका मोनोपोली है, उन्हें खड़ा करके उनको अपनी राजनीति करनी, उन्हें खड़ा करके उनको वोट लेना है। बताऊं, इनकी स्थिति ऐसी है, अगर इनका बस चले ना तो राम कृष्ण को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के हर विधानसभा लोकसभा में प्रत्याशी खड़ा कर दें। किन लोगों की आप ये बात करें? कौन धर्म की बात करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है, और कौन करता है? कौन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे कौन मांगता वोट? कौन कहता है दूसरे को धर्म विरोधी? धर्म को धंधा भारतीय जनता पार्टी बनाया, बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया उसने, धर्म को राजनीति बना दी उसने, ईश्वर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि बस चले हर विधानसभा, हर लोकसभा सीट पे ये प्रत्याशी उतार दें, राम और कृष्ण को, कहीं इनके नाम पे वोट दो, क्योंकि ये मेरे प्रत्याशी हैं। बाकी जो नहीं है वो सब धर्म विरोधी हैं। और एक्चुअल में धर्म की बात की जाए तो मानवता इनके अंदर है ही नहीं। जिसके अंदर मानवता नहीं वो धार्मिक नहीं, मेरी नज़र में तो वो धार्मिक नहीं है। जिसको मानव से प्रेम नहीं है वो सबसे बड़ा गैर धार्मिक है। लेकिन उसी ट्रैक पर अब अखिलेश यादव भी तो आ गए हैं। एक तरफ राम नाम का प्रचार भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही, अब उसी ट्रैक पर अखिलेश यादव आ गए कि श्री कृष्ण के 100 करीब 60 फीट की मूर्ति लगवा रहे हैं। मेरे दादा परदादा, मेरी खानदान में, मेरे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत काम किया हो, जिसको लोग पूछते हो, अगर मैं उसकी मूर्ति बना दूं तो क्या मैं परमिशन लेके बनाऊंगा मूर्ति भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से लेके बनाऊंगा या किसी धर्म के ठेकेदार, महंत और बाबा से लेके बनवाऊंगा? क्यों बनाऊंगा भाई? मेरी जिसमें आस्था है मैं उसको पूजूं, मैं उसको कुछ करूं, तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे? नहीं, मेरी आस्था है, मैं अपने दादा परदादा की मूर्ति बनाऊं, अपने पुरखों की मूर्ति बनवाऊं, उनको अपने घर में रखूं, उनका प्रचार करूं, सब करूं, उनके नाम का शिलालेख लगवाऊं। तुमको क्या दिक्कत है? अपनी प्रॉपर्टी पे लगवा रहा हूं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं लगवा रहा हूं, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे सहमत है यादव सेना? इससे सहमत है? अखिलेश यादव ने जो मूर्ति लगवाई सही लगवाई? हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक लगवाई है और लगनी चाहिए। हमारे धार्मिक हैं, हमारे धार्मिक कहना नहीं, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे समाज के हैं,
हम उनकी मूर्ति लगवाएंगे। तुम्हें दिक्कत है तो तुम भी लगवा लो, हम मना ही नहीं करेंगे। जाओ लगवा नहीं, लो। वो तो राम की लगवा रहे, लेकिन एक मैं कह रहा तुम कृष्ण की भी लगवा लो, मेरे भी राधे की लगवाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, नहीं, एक चर्चा ये भी हुई थी अभी चुनाव से पहले, ये कहने लगे थे असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। ये भाई कहने से थोड़ा होता है कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। कृष्ण इनसे किनके परमिशन से आए थे? कृष्ण से पहले आए थे। कृष्ण को ये तैयार करेंगे, ये तय करेंगे कि कृष्ण को कौन मानेगा नहीं मानेगा, या कृष्ण को मानने वाला इनका नहीं है, राम को मानने वाला इनका है। यादव सेना का गठन ही अखिलेश यादव के खिलाफ हुआ था। नहीं, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं हुआ था, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हुआ था। आप लोगों को जियाउल हक हत्याकांड याद होगा, कुंडा वाला, उसमें 5 यादवों की हत्या हुई थी। जियाउल हक डिप्टी एसपी थे, इसलिए उनका नाम हुआ, और उस पूरे प्रकरण में राजा भैया का नाम आया था, रघुराज प्रताप सिंह का। रघुराज प्रताप सिंह उस समय सपा सरकार में मंत्री थे, अखिलेश की मुख्यमंत्री काल में। तो भाई उंगली तो मुखिया पे उठेगी ना, तुम्हारी पार्टी का नेता, तुम्हारी पार्टी का मंत्री, और उसका नाम आ रहा है, यादव की हत्या हुई तो यादव नहीं खड़ा होगा? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हम तो न्याय की बात कर रहे थे कि अगर हत्या का आरोप लगा है राजा भैया पे, तो पहले इनको निकालो, जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश आएगा तभी कुछ होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच यादव सेना के अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी थे, उनसे बात की। और कृष्ण की जो मूर्ति है अखिलेश यादव ने सैफई में, अपने पैतृक गांव सैफई में 60 फीट की लगवाई, उसकी लगातार चर्चा हो रही है, उसकी खूबसूरती लगातार चर्चा का विषय बनने, उसको लेकर हमने बात किया। और इनका ये भी मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो राम और कृष्ण का प्रत्याशी घोषित करके वोट भी मांग ले कि हाँ, राम और कृष्ण हमारे प्रत्याशी, हमें वोट दीजिए। क्योंकि धर्म अब धंधा बन चुका है, ये किसी से छुपा नहीं, धर्म धंधा बनकर इसको यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं चुनाव में, या फिर अदर मुद्दों पर इस पर चर्चा होती है, लेकिन काम की बात नहीं होती। हमने शिव कुमार जी से बात की, उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति पर, और अखिलेश यादव ने जो मूर्ति लगवाई उस पर, और शिव कुमार जी की बात से कितना सहमत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।